लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा जो घर पर बैठे हुए हैं कि वो भी आएँ और रात को यहीं पर खाना बनेगा और यहीं पर बिस्तर लगेगा और ये लड़ाई लड़के रहेंगे और ये लड़ाई जीत के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षा संस्थान आसिफ आप सभी के सामने फिर से मौजूद हूँ। आज के इस वीडियो में आप ये जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि हमने इससे पहले भी नर्सिंग स्टाफ की एक न्यूज़ कवर की थी। एकता विहार पे ये लोग धरने पे बैठे हुए थे काफ़ी लंबे समय से। आज 160 दिन लगभग हो चुका है, इससे ज़्यादा दिन भी हो सकते हैं। और 22 दिन से माना जा रहा है कि कई बच्चे यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं, कई लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। माना जा रहा है कि कुछ अभ्यर्थी, कुछ एक तरह से जो नर्सिंग स्टाफ के जो धरना करने वाले अभ्यर्थी हैं वो भी कोरोनेशन हॉस्पिटल में भी भर्ती हो रहे हैं। बहुत सीवियर कंडीशन है यहाँ पर। आपको बता दें कि और यहाँ पर आपको बता दें कि आंदोलन एक तरह से धरना जो है वो एकता विहार में 160 दिन से चल रहा था, लेकिन यहाँ पे सरकार बिल्कुल भी सुध लेने नहीं आई। तो यहाँ पे मजबूरन नर्सिंग एकता स्टाफ को एक तरह से यहाँ पे मजबूरन टंकी पर चढ़ना पड़ा है। यहाँ पे कुछ लोग आप जैसे कि देख सकते हैं टंकी पर चढ़े हुए हैं यहाँ पे परेड ग्राउंड के पास, और क्लियर तौर पे बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी खड़े हैं। माना जा रहा है कि आज रात तक ये यहीं रहेंगे, खाने की व्यवस्था भी यहीं पर की जाएगी। जो अनशन पे रहेंगे ऑब्वियस सी बात है वो अनशन पे रहेंगे, और बाकी लोगों के लिए खाने की व्यवस्था आज रात को यहीं पे की जाएगी। बॉबी पवार भी यहाँ पे मौजूद हैं, काफ़ी लंबे समय से, सुबह से लेकर शाम तक अभी यहाँ पर हैं, और काफ़ी टाइम हो चुका है। उत्तराखंड में नर्सिंग स्टाफ की जो है बहुत लंबे समय से कमी देखी जा रही है। पिछली भर्ती माना जा रहा है कि कोविड-19 के आसपास ही आई थी, लगभग आप मान सकते 2020 के आसपास। 6 साल से यहाँ पर स्टाफ की कमी साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ की मांग है कि इस कमी को जल्द से जल्द सरकार के द्वारा पूरा किया जाए सीनियरिटी के बेसिस पर, और जो 2 से 2,500 पद माने जा रहे हैं उनको जल्द से जल्द जो है यहाँ पे भरा जाए। आइए यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ अभ्यर्थियों से बात कर लेते हैं कि यहाँ पे उनकी पीड़ा क्या है। तो मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं और यहाँ पे लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं, क्या कारण है? नमस्कार सर, मेरा नाम मधुनियाल है। मैं नर्सिंग एकता मंच से हूँ, और यहाँ पे इकट्ठा होने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोगों का धरना 150 दिन से ज़्यादा हो चुका है। एकता विहार पर हम लोगों को जैसे पटक दिया गया था। क्या वहाँ पे सरकार का कोई मतलब सरकार की तरफ से कोई मंत्री या कुछ कोई भी वरिष्ठ इंसान आए वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे हमें किसी का भी कोई मतलब आया नहीं है, किसी का भी हमें रिटर्न में कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम लोग जैसे कि मैं आपको बता देना चाहती हूँ थोड़ा सा कि हम लोग दिसंबर 5 तारीख से हम लोगों ने धरना शुरू करा था अपने पिछले साल, और वो आज तक लगातार चल रहा है। हमने शांतिपूर्वक तरीके से भी धरने को मतलब कूच किया है, शांतिपूर्वक तरीके से भी अपनी बात को रखने की कोशिश करी है, लेकिन सरकार द्वारा उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और हम लोगों ने कैंडल मार्च भी करा था। और कौन सी तारीख को कैंडल मार्च हुआ था? सर हमारा कैंडल मार्च ऑलमोस्ट हमारा फरवरी के करीब हमारा हुआ था कैंडल में, फरवरी मार्च में। हाँ, फरवरी में हुआ था हमारा कैंडल। जी, फरवरी मार्च पे। अभी जिन लोगों ने अनशन कर रखा है उनकी तबीयत कैसी है? क्या इसमें से जो हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं उनकी तबीयत कैसी है खासकर? पहले तो हमारे नर्सिंग अभ्यर्थियों ने कार्मिक अनशन शुरू करा था। जब कार्मिक अनशन से भी बात नहीं बनी तो आमरण अनशन शुरू करा है, और 8-9 दिन से लड़कियाँ पूरे भूख हड़ताल पर बैठी रही हैं सिर्फ पानी के सहारे। और उनकी स्थिति थोड़ा काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी, जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। कोरोनेशन में वो एडमिट हुए हैं, और 1 हफ्ते से ज़्यादा वो एडमिट आईसीयू में भर्ती रहे हैं। आईसीयू में भर्ती रहे हैं। अभी हमारी आज ही एक और अभ्यर्थी हमारे बीच आई है वहाँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके, और कुछ दिन पहले ही एक नर्सिंग अभ्यर्थी को डिस्चार्ज कर दिया गया था। उसकी कंडीशन भी काफ़ी सीरियस हो चुकी थी। और लेकिन मैं यही बोलना सरकार से मेरा ये मांग है कि अगर आपने पहले भी वर्षवार करा है, अगर आपने पहले एग्ज़ाम किया होता तो शायद आज हम यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर नहीं होते। और पहले आपने जब वर्षवार करा, 2 बार आपने भर्ती को वर्षवार तरीके से करा, और तीसरी बार आप एग्ज़ाम करवाने के फेवर में हो। 2013 के या 14 के आपने आधे बच्चे कैटेगरी वाले बच्चे या आधे बच्चे आपने
वर्षवार तरीके से उनको नियुक्ति दे दी है, और आधे बच्चों को आप कह रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए। तो जब सेम बैच है, सेम पढ़ाई है, तो कैसे वो लोग एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे? और क्या गारंटी है कि वो अगर एग्ज़ाम में बैठे तो उनका एग्ज़ाम क्लियर ही हो? तो अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो उनका भविष्य तो चौपट हो गया। जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, पूर्ण रूप से हम लोग भी तैयार थे, तब आप लोगों ने रातों रात पेपर कैंसिल करवा करके इस भर्ती को वर्षवार तरीके से करने की सोची कि इस भर्ती को वर्षवार तरीके से किया जाए। लेकिन आपने कुछ बच्चों को तो आपने थाली परोस कर दे दी, और कुछ बच्चों को आप कह रहे हो कि मेहनत मजदूरी करो, पत्थर तोड़ो, तब जाके तुम्हें कुछ मिलेगा, वो भी ना के बराबर। मतलब उसका भी कोई पक्षपात देखा जा रहा है, कुछ को आपने वैसे दे दिया, कुछ को मेहनत मजदूरी करके आप लटका रखे हैं, इस तरीके से चीज़ें हो रही है। या तो पूरा निष्पक्ष 100% बच्चों के लिए वही होता है ना, वो भी ठीक था। अभी हॉस्पिटल में जितने लोग भर्ती हैं, 2 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, अभी भी कोई है वहाँ पर सीरियस कंडीशन में? अभी तो ऐसा कोई भी नहीं है वहाँ पे सीरियस कंडीशन में, क्योंकि नर्सिंग अभ्यर्थी हैं और काफ़ी उन्होंने अपनी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करा हुआ है। कोविड टाइम पे वो लोग, उन लोगों ने दिन रात एक करके पेशेंटों की सेवा दी है। कोविड पेशेंटों को उन्होंने, जो कोविड से अफेक्टेड थे, उनको सेवा दी है हम लोगों ने। तो इम्यूनिटी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना के रखी है। लेकिन फिर भी सर, एक ह्यूमन बॉडी है तो इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है कि अगर पानी ना पिए, खाना ना खाए, तो इफ़ेक्ट तो पड़ता है इम्यूनिटी पर। क्या सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे यहाँ पे? अगर हमारे वीडियो को कुछ अधिकारी लोग अगर देख रहे हैं, यहाँ पे मंत्री जी अगर देख रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी सुबोध उनियाल जी हैं, अभी मंत्री जी देख रहे हैं, तो क्या मांग रखना चाहेंगे? अंत में बस यही जानना चाहेंगे, और कब तक चाहेंगे कि आप मांग जल्द से जल्द पूरी हो पाए या ना हो पाए? मैं आपके वीडियो से विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ। अभी भी हमारे कई नर्सिंग अभ्यर्थी टंकी पर चढ़े हुए हैं, और वो अपने साथ ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चढ़े हुए हैं, क्योंकि अगर हमारी मांगों को पूरा ना किया जाए, उनका बोलना ये है कि अगर हमारे एक आध को नुकसान होने से हमारे सभी नर्सिंग संवर्गों का भला हो, तो हम अपना नुकसान झेलने के लिए तैयार हैं। और सर, अगर ऐसा हो गया तो आपकी उत्तराखंड सरकार पे सीधा निशाना साधा जाएगा, और आप लोगों की कुर्सी डगमगा सकती है। उसमें बाकी नर्सिंग अभ्यर्थियों का तो जो होगा सो होगा। परिवार को त्याग कर ही वो लोग ऊपर चढ़े हुए हैं खुद को नुकसान पहुँचाने के लिए। उस बात का तो हमें भी अफसोस है कि अगर इनको कोई परेशानी होती है तो सबसे ज़्यादा गिल्टी फील हम लोगों को होगा, क्योंकि वो हमारे साथ के अभ्यर्थी हैं। तो सरकार से ये निवेदन है कि आप मांगों को पूरा कीजिए, नर्सिंग भर्ती को वर्षवार तरीके से पूरा कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। 150 दिन से ऊपर हम लोगों के इसको अनशन को, धरने को हो चुके हैं। आपने एकता विहार में लाके पटक दिया, वहाँ तक भी हम लोगों ने बर्दाश्त करा, लेकिन यहाँ हम लोग कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक उग्र आंदोलन का रूप ले चुके हैं। हमारी जायज़ मांगों को आप पूरा कीजिए, आपसे निवेदन है। तो यहाँ पे सीरियस डिमांड है, और सीधी सीधी बात है, 2 से 2,500 जो पद हैं उनको वर्षवार यहाँ पर जल्द से जल्द पूरा करने की जो मांग यहाँ पर रखी जा रही है, उसको सरकार को मुझे लगता है बहुत जल्द यहाँ पे पूरा करना चाहिए। और जो स्टाफ की कमी, नर्सिंग स्टाफ की जो कमी पूरे उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ, इन्होंने कोविड-19 में भी सेवा करी है, उस समय एक्सेसिव पेशेंट्स वहाँ पे मौजूद थे, उस समय सेवा की ज़रूरत थी। और अगर नर्सिंग स्टाफ की कमी भी देखने को मिलेगी तो आने वाले टाइम में यहाँ पे जो सीरियस केस होंगे हॉस्पिटल के अंदर, उनमें भी कमी, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर नर्सिंग स्टाफ सुटेबल टाइम पर, सही टाइम पीरियड पर अगर वहाँ मौजूद हो जाते हैं और इनको भी नियुक्ति मिल जाती है, तो एक तो इनकी समस्या भी हल हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये भी होगी कि इसको अगर हॉस्पिटल्स के अंदर, पूरे उत्तराखंड के हॉस्पिटल्स के अंदर सारे के सारे कंप्लीट नर्सिंग स्टाफ वाले वहाँ पे मौजूद होंगे, तो यहाँ पर जितने भी पेशेंट हैं जिनके जीवित रहने की संभावना वहाँ पे और ज़्यादा बढ़ सकती है, हमें ऐसा लगता है। और जितनी जल्दी हो सके हम रिक्वेस्ट करते हैं सुबोध उनियाल जी से और बाकी जितने भी मंत्री हैं, खासकर पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो इनकी भर्ती को जल्द से जल्द 2,000 से 2,500 पदों पर जो इनके पद हैं उनको जल्द से जल्द पूर्ण करे, और वर्षवार यहाँ पर जल्द से जल्द जो है पूर्ण करे। यही मांग है अभ्यर्थियों की। माना जा रहा है कि अभी ये यहीं पर रहेंगे, बाकी लोगों के लिए यहाँ खाना बनेगा, और अभी ये रात तक भी यहाँ से नहीं जाएंगे। देखने वाली बात ये होगी, पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, क्या यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ डिस्पर्स करेगी लोगों को, यहाँ पे हटाएगी यहाँ से लोगों को, या फिर आज रात को यहीं पर खाना बनेगा। बॉबी पवार ने भी बोला है कि यहीं पर खाना बनेगा और यहीं पर वो रहेंगे, और शायद ये भी हो सकता है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ पर तटस्थ बच्चे, एक तरह से अभ्यर्थी यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ के, वो यहीं पर रहेंगे। तो आपको ये लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कितनी जल्दी यहाँ पर मांग को सरकार पूरा कर सकती है। एक जायज़ मांग है, एक तरह से सीनियरिटी के बेसिस पर जल्दी वर्षवार जो है
नर्सिंग स्टाफ को पूर्ण किया जाए पूरे उत्तराखंड के अंदर, जिससे कि पेशेंट्स का भी ऑब्वियसली बात है भला होगा। अगर नर्सिंग स्टाफ की कमी नहीं होगी तो पेशेंट की जो बचने की संभावना है वो और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ेगी। तो आपको ये लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कब तक यहाँ पे मांगों को पूरा कर सकती है सरकार। क्या यहाँ पे मांगों को पूरा भी करना चाहिए या फिर ऐसे ही रहने देना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संस्था आशीर्विष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संस्था आशीर्विष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। आज से कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे नर्सिंग एकता मंच का, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं जहाँ हम वीडियो शूट कर रहे हैं, यहीं पर एक पीछे एक टंकी दिखाई दे रही होगी आपको। इधर पर अभी लगभग 4 से 5 लोग जो है वो लोग टंकी पर चढ़ गए थे। विरोध यहाँ पर चल रहा था एक तरह से गवर्नमेंट का, और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे विरोध चल रहा था, और नीचे कई सारे अभ्यर्थी लोग बैठे हुए थे। हमने कल परसों ही एक इंटरव्यू लिया था, हमें एडिटिंग में उसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, इस वजह से हम वो चीज़ें डाल नहीं पाए। लेकिन आप देख सकते हो कि हमने वहाँ पे इंटरव्यू के दौरान चीज़ें देखी वहाँ पर, और क्लियर तौर पे आपने वहाँ देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ना यहाँ पे झेलनी पड़ी थी। 160 दिन का यहाँ पर धरना हो चुका था एकता विहार के अंदर। 22 दिन से कई अभ्यर्थी ऐसे जो एक तरह से अनशन पर बैठने की बात कह रहे थे। 22 दिन से अनशन पर बैठने की बात कह रहे थे। बात क्या कह रहे थे एक्चुअली में बैठे थे, उनमें से कुछ कोरोनेशन हॉस्पिटल में भी भर्ती हुए थे। हाँ, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी एक तरह से। अब बात यह है कि अब वो धरना जो है ख़त्म हो चुका है। फाइनली जाके वहाँ पे कोई डेलीगेशन आया होगा जिस पे सहमति बनी होगी, और ऑब्वियसली बात है नर्सिंग एकता मंच का हम आपको बता दें क्या कहना है कि सीनियरिटी बेसिस पर इस भर्ती को जल्द से जल्द 2 से 2,500 पदों पे जो ये भर्ती आनी है, क्योंकि उन्होंने ये जानकारी दी है कि 2 से 2,500 पदों पे ये भर्ती आनी थी, और सीनियरिटी के बेसिस पर एक तरह से यहाँ पे जल्द से जल्द इनको नियुक्ति प्रदान की जाए, जिससे की वजह से हॉस्पिटल में जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी कमियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। अब आपको थोड़ा सा अगर इनका इतिहास बताएं तो 2020 के बाद अभी तक इनकी भर्ती नहीं आ पाई है। अब हुआ क्या, 2020 के बाद 2022 में इसको गवर्नमेंट फैसला लेती है कि इसको सीधी भर्ती के माध्यम से कराया जाएगा, लेकिन परीक्षा से कुछ दिन पहले शायद यहाँ पर इस भर्ती एक तरह से सीधी भर्ती को शायद समाप्त कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद शायद इस पर ये फैसला लिया जाता है कि अब सीनियरिटी के बेसिस पर हम ये परीक्षा गवर्नमेंट कराएगी। यानी कि पहले इसमें रिटर्न टेस्ट के माध्यम से इस भर्ती को पूर्ण कराने की बात रखी गई थी 2022 में, और वो चीज़ें आगे भी बढ़ रही थी। और उसके बाद जब वो चीज़ें आगे बढ़ रही थी तो सीधी सी बात है रिटर्न टेस्ट के माध्यम से ही 2022 में ये भर्ती संपन्न हो जानी चाहिए थी, लेकिन बीच में कार्य रुक जाता है और उस सीधी भर्ती को वहीं पर समाप्त कर दिया जाता है, और बाद में बोला जाता है इसको सीनियरिटी के बेसिस पे शायद इसको आगे बढ़ाया जाए। अब यहाँ पर ये बात हमें वहाँ के अभ्यर्थियों ने बताई कि ये कहानी है, ऑब्वियसली बात है। और उसके बाद जब सीनियरिटी के बेसिस पे चीज़ें 2023 में हो जानी चाहिए थी तब नहीं होती, 24 में हो जानी चाहिए तब नहीं होती, 25 में हो जानी चाहिए थी तब भी नहीं होती है, और फाइनली 2026 में फिर से ये निर्णय लिया जाता है कि सीधी भर्ती के माध्यम से इसको दोबारा से कराया जाएगा। मुझे नहीं आ रहा है कि यहाँ शासन प्रशासन सीधी भर्ती के माध्यम से इस भर्ती को कराना चाह रहे हैं या सीनियरिटी के बेसिस पर कराना चाह रहे हैं, क्योंकि 6 साल में ये निर्णय हो नहीं पाया। 2020 से लेकर 2026 के बीच में कभी सीधी भर्ती के माध्यम से, कभी सीनियरिटी के बेसिस पर, फिर बाद में सीधी भर्ती के माध्यम से। अगर सीधी भर्ती के माध्यम से कराया जाना था तो 2022 में उस चीज़ को उस तरीके से ख़त्म नहीं किया जाना था, और अगर सीनियरिटी के बेसिस पर आपने बाद में डिसीजन ले लिया था तो उसी में आगे बढ़ते और 2026 में भी उसी तरीके से संपन्न करवाते, सीनियरिटी के बेसिस पर करवाते। लेकिन ये पहले सीधी भर्ती, फिर सीनियरिटी के बेसिस, फिर सीधी भर्ती, ये एक प्रकार से इतना समय बर्बाद कर दिया है, और इसमें एक पर्टिकुलर सही निर्णय नहीं ले पा रहा है शासन प्रशासन या सिस्टम जिसको लेना चाहिए। और सीधी बात है, इससे दुविधा अभ्यर्थियों के मन में पैदा होती है कि भाई सरकार चाहती क्या है। सीधी भर्ती के माध्यम से कराना है तो सीधी भर्ती के माध्यम से कराओ, सीनियरिटी के बेसिस पे कराना है तो सीनियरिटी के बेसिस पे कराओ, लेकिन जल्दी कराओ, क्योंकि इसके चक्कर में यहाँ पे जो एक निर्णय जो 6 साल से नहीं हो पाया, इसके वजह से जिनकी उम्र सीमा यहाँ पे बढ़ गई है, जो 34 साल के थे वो 40 साल के हो चुके हैं, जो 40 साल के थे वो 45 साल के हो चुके हैं। अब उस बेसिस पर एक तरह से रिटर्न एग्ज़ाम देने के लायक भी नहीं बचे होंगे एक तरह से, क्योंकि फैसला, अगर जो भी फैसला होना था तुरंत उसी टाइम होना था और उसमें 100% अमल किया जाना था और उसमें समय की बर्बादी नहीं की जानी थी। लेकिन ये जिस तरीके से हुआ था वो प्रॉब्लम जो है वो बनी, और जो अभ्यर्थी 40 साल के थे 2020 में, हो सकता है इसमें से कोई हो, और एक तरह से 45 साल के जो हो गए थे अभी, तो वो रिटर्न टेस्ट के लायक नहीं बचे। तो अब वो मांग कर रहे हैं कि नहीं, अब आपने करवाना था तो 2022 में करवा देते रिटर्न टेस्ट। अब तो वो इतने सीनियर हो चुके हैं जिसकी वजह से एक तरह से वो रिटर्न टेस्ट शायद वो नहीं दे पाए, इसलिए अब मांग ये वही की जा रही है कि सीनियरिटी के बेसिस पर ही आगे चीज़ों को कराया जाए। हाँ, 2022 में अगर रिटर्न टेस्ट के माध्यम से कराना था तब तो वो इस भर्ती के लिए भी एक तरह से एलिजिबल भी होते, और कहीं ना कहीं
और वो रिटर्न टेस्ट के लिए तैयार भी थे उस समय, लेकिन वहाँ जो गलतियाँ हुई प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, उसका खामियाजा आज इन लोगों को भुगतना पड़ा और टंकी पे चढ़ के इस तरीके से चीज़ें करनी पड़ी, मजबूरी में करनी पड़ी, जिसमें कि वहाँ पे ऑब्वियस ही बात है खाना तो शायद पहुँचा गया होगा, लेकिन आप सोचिए कोई खाना खाता है तो उसके बाद अन्य भी चीज़ें होनी चाहिए। टंकी के ऊपर चढ़कर इस प्रकार से फिर उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पाती हैं। सरकार ने ऑब्वियस ही बात है इसमें शायद संज्ञान ले लिया है, तभी ये धरना आज ख़त्म हो गया है और इसके बेसिस पर अब उम्मीद करते हैं आगे इसमें पॉजिटिव निर्णय आएगा और शायद अब सीनियरिटी के बेसिस पे इसको कराया जाएगा। लेकिन मेरे को लगता है शासन प्रशासन के अंदर ना इस तरीके की कन्फ्यूजन की भावना यहाँ पे नरसिंह एकता मंच के लिए नहीं होनी चाहिए थी। जो निर्णय ले लिया आपने उसके बेसिस पर आगे बढ़ जाना चाहिए था और उसको 2022 में ही पूर्ण कर देना चाहिए था। अगर वो उसी समय पूर्ण हो जाता तो आज इस धरने की शायद ज़रूरत भी ना पड़ती और ये वो अभ्यर्थी अभी 4 साल से अपनी सेवा दे रहे होते नर्सिंग स्टाफ के रूप में, चाहे वो सीधी भर्ती के बाद ही सेलेक्ट हो जाते, कोई दिक्कत वाली वहाँ पे बात नहीं होती। लेकिन ये पहले सीधी भर्ती, फिर वो उसने बच्चों का टाइम इतना बर्बाद किया, अभ्यर्थियों का टाइम बहुत सारा बर्बाद किया, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आपका क्या मानना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या आने वाले टाइम में यहाँ पर सीनियरिटी के बेसिस पर यहाँ पर 2026 में ये सारी मांगें जो है पूर्ण हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? क्योंकि अब 45 साल का अब जो अभ्यर्थी है, अभ्यर्थी तो नहीं कहेंगे ऑब्वियस ही बात है, वो अब काफ़ी सीनियर हो चुके हैं, यहाँ पे उनको चयनित कर देना चाहिए क्योंकि काफ़ी लंबा समय भी हो चुका है। और अब चयनित करने के बाद जिस बेसिस पर वो चीज़ें होनी चाहिए थी और उसके बाद जो स्टाफ की कमी है, पेशेंट के लिए नर्सिंग स्टाफ की जो कमी है उसको दूर किया जाएगा जल्द से जल्द, ये भी देखने वाली बात होगी। कितनी जल्दी इसको सरकार कर पाती है ये भी देखने वाली बात होगी। सुबोध उनियाल स्वास्थ्य मंत्री अब नए, और ऑब्वियस ही बात है इस पर संज्ञान अगर लिया जाता है सुबोध उनियाल जी के द्वारा तो जाहिर सी बात है हो सकता है कि अब चुनावी वर्ष भी है, उससे पहले यहाँ पर इनको शायद नियुक्ति पत्र हो सकता है प्रदान कर दिया जाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। नहीं तो आने वाले टाइम में उन्होंने भी बोला है कि अभी एक तरह से जिस डेलीगेशन में वो सहमत हुए हैं उस पर कार्रवाई होगी आगे और जल्द से जल्द वो चीज़ें पूरी होगी, नहीं तो दोबारा से यहाँ पर शायद धरने के लिए तैयार बैठे हैं अभ्यर्थी संभवतः के रूप में। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या यहाँ पर दोबारा धरने की नौबत आएगी या फिर अभी चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से चल पाएगी, जो मांगे हैं वो पूरी हो पाएगी और आने वाले टाइम में बिना धरने के ही भविष्य में कोई धरना ना हो उसके बिना ही यहाँ पर नियुक्ति पत्र जो है वो बांट दिए जाएंगे सीनियरिटी के बेसिस पर या जिस भी बेसिस पर जो मांगे अभ्यर्थियों ने यहाँ पर रखी हैं। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या यहाँ पर मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा या फिर ये एक तरह से क्या हो सकता है वो आप भी जानते हैं। आप अपनी संभावनाएं जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।